हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस विद विक्रम में। पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश कांस्टेबल री एग्ज़ाम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले एवं नगर, और इस बार यहीं से खेला होगे तो पक्का है कि क्वेश्चंस आपका यहाँ से छपना ही छपना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं बिना देर लगाए। और देखिए, महाकुंभ का मेला पूछा जाता है कि कहाँ पे होता है, तो प्रयागराज में होता है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कितने वर्षों में, तो ये 12 प्रत्येक 12 वर्षों में ये मेला होता है, ये जाने रहिएगा। नेक्स्ट है काकोरी मेला। आपका जो काकोरी मेला है वो आपका बदायूं में होता है। और लटेश्वर मेला जो है आगरा का प्रचलित मेला है। कैलाश मेला सबको पता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आगरा में होता है। ददरी का मेला बलिया में होता है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। सरधना मेला, नौचंडी मेला, सरधना और नौचंडी दोनों मेला जो है आपका मेरठ में होता है, तो ये भी स्टार मार्क कर लीजिए, दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर सरधना पूछेगा तब भी मेरठ होगा, नौचंडी पूछेगा तब भी मेरठ होगा। ठीक है। गढ़ मुक्तेश्वर मेला आपका हापुड़ में होता है, जाने रहिएगा। देवा शरीफ का मेला बाराबंकी में होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। श्रृंगी रामपुर मेला जो आपका फर्रुखाबाद में होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और सैयद सलार मेला आपका बहराइच में होता है। और फागुन मेला जो है आपका रामपुर में होता है। और नैमिषारण का मेला जो है फेमस है सीतापुर का। ठीक है। और कालिंजर का मेला जो है बांदा में होता है। तो देखिए, देवा शरीफ मेला ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेला जो है सरधना और नौचंडी बहुत इंपॉर्टेंट है। सैयद सलार तो आपको प्रैक्टिस सेट में लगातार हम सॉल्व ही कराए हैं, टोह में भी, घटना चक्र में भी, और यूथ में भी, और किरण में भी। और कजरी का मेला आपका महोबा में होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग देवी पाटन का मेला। तो देवी पाटन आपको पता है कि बलरामपुर जनपद में एक माता जी का मंदिर है, तो वहीं पे जो है ये मेला लगता है। सोरो मेला आपका कासगंज में होता है। प्रदेश में सबसे अधिक व कम मेले लगते हैं, तो सबसे अधिक मेला वाला जिला पूछा जाता है, बार बार पूछा गया है, तो आप मथुरा पे टिक करके आएंगे। और सबसे कम मेले जो आपके पीलीभीत में लगते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर 3 स्टार लगा लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं नककटिया मेला। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिस सेट में भी था। तो दशहरा के अवसर पर नककटिया मेला मनाया जाता है, चेतगंज वाराणसी में है। तो देखिए, वाराणसी जिला पूछेगा वाराणसी, और जगह का नाम पूछेगा तो चेतगंज पर टिक करके आएंगे। शाकुंभरी मेला स्टार मार्क कर लीजिए, सहारनपुर में है। गोविंद साहब मेला ये भी स्टार मार्क कीजिए, अम्बेडकर नगर में है। और खिचड़ी मेला जो है गोरखपुर में जनवरी माह में मनाया जाता है। गोरखपुर जो है आपके मुख्यमंत्री के मठ में। चलिए ये देखते हैं हम लोग, एक नोटिस आप लोगों के लिए, यूपी जेके की मैराथन की क्लास हो चुकी है, जिसे जाके आप लोग अवश्य देख लीजिए। एक एक प्रश्न आयोग के अनुसार तराशा गया है, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग 400 प्रश्नों की ये सीरीज है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जाने रहेगा, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल जो है आप लोग इसको स्किप ना कीजिएगा। तो देखिए बाकी आगे देखते हैं। मांग मेला, तो मांग मेला आपका प्रयागराज का है। झूला मेला आपका वृंदावन में है। बटेश्वर मेला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आगरा में है, स्टार मार्क कीजिए। हरिदास जयंती मेला वृंदावन में है। नौचंडी मेला मेरठ में बता ही चुके हैं। और ध्रुपद मेला स्टार मार्क कीजिए, वाराणसी में है। गोविंद साहब मेला अम्बेडकर नगर में है। ये आपके सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है मेले हैं। और इसके साथ साथ हम देखते हैं प्रमुख लोकगीत व संबंधित क्षेत्र को जाने, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस लगातार पूछे जाते हैं और आप लोग गलत कराते हैं। तो देखिए, बिरहा भोजपुरी जो आपका पूर्वांचल में है। रशिया कौरवी जो आपका ब्रजभूमि में है। आल्हा जो है आपका बुंदेलखंड महोबा में होता है। और कजरी आपका अवधी या अवध या मिर्जापुर में। और देवा आपका बाराबंकी में। फिर से बता दें, जो बिरहा है वो भोजपुरी में है, वो पूर्वांचल के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। रशिया जो है कौरवी भाषा में होता है, कौरवी का है भाग। ये जो है ब्रजभूमि में बहुत ज़्यादा फेमस है, ये जाने रही है, ब्रजभूमि में जो है एकदम बिल्कुल। आल्हा, ठीक है, आल्हा हमेशा पूछता है। और ये बुंदेलखंड का है। ठीक है, बुंदेलखंड में, और महोबा भी डिस्ट्रिक्ट में, महोबा भी इसमें साथ में जोड़ लीजिएगा, बुंदेलखंड और महोबा में। ठीक है, पूछा जाएगा कि कजरी जो अवधि है वो कहाँ पे, तो अवध जो क्षेत्र है वहाँ पे, और मिर्जापुर का ये फेमस जो है आपका लोकगीत है। और देवा जो आपका है वो बाराबंकी में है, सबको पता है, देवा शरीफ भी बाराबंकी में है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रमुख नगरों और उनके उपनाम जो है क्या है, कहा जाता है। देखिए, कुंभ नगरी, संगम नगरी, अमरूद नगरी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमरूद नगरी किसे कहते हैं, या संगम नगरी या कुंभ नगरी, तो आप प्रयागराज पर टिक करके आएंगे। क्रांति नगर, कैची नगर मेरठ को कहते हैं, तो क्रांति नगर भी मेरठ को कहते हैं, क्योंकि 1857 क्रांति यहीं से शुरू हुई थी। और कैंची नगर भी इसी को बोलते हैं, मेरठ को। ठीक है। और आंवला नगरी जो है प्रतापगढ़ को बोलते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अलग से जो है हम लिए हुए हैं। देखिए नीचे जो है चर्म नगर, उद्योग नगर, या उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो चर्म नगर अगर आएगा, उद्योग नगर अगर आएगा, तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर आपको कानपुर को कहते हैं, पता ही होगा। उत्तर प्रदेश का शो विंडो किसे कहते हैं, शो विंडो, मतलब खूबसूरत भी है, अच्छे से डेवलप भी किया गया है, तो नोएडा जो है शो विंडो है। और जैन समुदाय का काशी जो है हस्तिनापुर मेरठ है, जैन समुदाय का काशी कहा जाता है हस्तिनापुर मेरठ को। ठीक है। और पूछा जाएगा इत्र नगरी या खुशबू का शहर।
खुशबुओं का शहर, तो इसका बिल्कुल आप कन्नौज पे टिक लगा के आएँगे, क्योंकि इत्र नगरी आपको पता ही है कन्नौज फेमस है। खुशबुओं का नगर अगर पूछ दे आपको घुमाने के लिए, तो आप कन्नौज पे टिक करके आएँगे। धान का कटोरा सबको पता है, चंदौली है, बहुत फेमस है, बार-बार पूछा जाता है। सुहाग नगरी है, चूड़ी की नगरी फिरोजाबाद है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार ये क्वेश्चन में ज़रूर आ ही जाता है। पीतल नगरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बर्तनों का शहर भी उसे कहते हैं। तो अगर पीतल नगरी ना देके बर्तनों का शहर दे देगा, तो आप लोग कन्फ्यूज़ नहीं होंगे, आप मुरादाबाद पे टिक करके आएँगे। सिराजे हिंद, पूर्व का सिराज जो है जौनपुर को बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिराजे हिंद या पूर्व का सिराज इसे बोला जाता है, ये जाने रहिएगा, बिल्कुल गलत आप करके नहीं आने वाले हैं। आपको और बता दें, कुछ नोटिफिकेशन और भी है आप लोगों के लिए। एक देखिए, उत्तर प्रदेश बजट के ऊपर जो है एक वीडियो बनाए हैं, जो कि मात्र 10-10 मिनट की, जितनी वीडियो बता रहे हैं वो केवल 10 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट की है। और जैसे ये छोटी सी वीडियोज़ थी, इसी तरीके से छोटी-छोटी वीडियोज़ जो है, तो बजट आप देख लीजिए जाके, 2 प्रश्न वहाँ से आता है, बहुत डिटेल में 30 जो है प्रश्न कराए हैं। उसी के साथ देखिए, संग्रहालय की भी बहुत अच्छे जो है 6 मिनट की वीडियोज़ है, इसको देखिएगा, एक प्रश्न ज़रूर यहाँ से आता है। इसके साथ ही प्रमुख जनजातियों से जो है ये भी आता है, इसका भी जो है मात्र 6 मिनट की वीडियोज़ है, देख डालिए, ठीक है। और संगठन और संस्थान से आता है, एक प्रश्न यहाँ से भी आता है, देख लीजिएगा। करंट अफेयर की सीरीज ऑलरेडी चल रही है, शाम को 4:30 बजे हम लाइव होते हैं, और 4:30 बजे याद रखिएगा। और केवल ये 10 मिनट की ही क्लास होती है। 10 मिनट में जो बच्चे जुड़ते हैं उनको पता होगा कि कितना ऑथेंटिक सोर्स के साथ एकदम फिल्टर किया हुआ जो आपके एग्जाम में छपेगा, वही क्वेश्चन तैयार कराया जा रहा है, बहुत वेरी फास्ट मोड में। लगभग 1000 प्रश्नों का सीरीज है। और किरण पब्लिकेशन की प्रैक्टिस सेट नंबर 6 हो चुकी है, जिसकी क्लास ऑलरेडी जो है डेली चल रही है, तो आप लोग इसको भी कर लीजिए, विथ एक्सप्लेनेशन के साथ है। और यूथ पब्लिकेशन की जो है आपकी प्रहार प्रैक्टिस सेट जो नई वाली है, 8 सेट थी, वो कंप्लीट करा दिया गया, प्लेलिस्ट में है। और घटना चक्र की जो टो सीरीज है, ये आपकी जो है भी कंप्लीट हो गई, 10 सेट, ये भी प्रैक्टिस सेट में है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है वीडियोज़ हैं, जिसको आप देखिएगा। यूपी पुलिस एग्जाम की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं या अन्य एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, कि क्वेश्चन तो लगभग सेम ही रहता है, सेम पैटर्न रहता है, कुछ ज़्यादा चेंज होने वाला नहीं है, जूनियर असिस्टेंट के लिए भी। और बता दें आपको, जो लोग पीसीएस की तैयारी या समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए प्रैक्टिस सेट 10 तारीख से शुरू हो रहा है, तो आप वहाँ जुड़िएगा। पहले मेरा प्लान है पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने का, और उसके बाद जो है फिर हम आपका प्रैक्टिस सेट कराएंगे, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट करके बताइए। जो लोग नए देख रहे हों वो लोग लाइक और कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे साथ जुड़िए, और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए। फिर मिलते हैं नए किसी अच्छे से अपडेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।